अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा जैसा कि आपको पता है कि समर स्टार्ट है और हमने डिसाइड किया था कि चैप्टर नंबर 3 हम एज अ ऑनलाइन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसमें थोड़ी सी बात करें, चैप्टर का नेम है एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बोर्ड के लिहाज से चैप्टर देख लेते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। चैप्टर नंबर 3 में से बोर्ड के पेपर में एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन और 2 से 3 आपके शॉर्ट सवाल आएंगे और 2 एमसीक्यूज आएंगे। अप्रोक्सीमेटली आपका 14 टू 15 मार्क्स का पेपर आपका चैप्टर नंबर 3 के अंदर से ऐड होगा। लॉन्ग के लिए चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एल्गोरिदम का चैप्टर है। तो आपने डेली बेस पे लेक्चर सुनना है और जो आपको असाइनमेंट दी जाएगी वो आपने सॉल्व करनी है। चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होती क्या चीज़ है? कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज अ चैलेंज दैट कैन बी सॉल्व थ्रू कंप्यूटेशनल प्रोसेस, जिसे आप कंप्यूटेशनल प्रोसेस कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व करते हो। विच इन्वॉल्व यूजिंग एल्गोरिदम, जिसमें एल्गोरिदम भी इस्तेमाल होगा। बेसिकली चैप्टर हमारे पास एल्गोरिदम का चैप्टर है। हमारे पास फर्दर मल्टीपल टाइप के एल्गोरिदम है जिनकी मदद से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एल्गोरिदम है क्या चीज़? इज अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट। एल्गोरिदम की डेफिनेशन आगे फर्दर एक्सप्लेन की गई है। आगे मैं डिटेल के साथ एल्गोरिदम की डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम होता क्या है? ये आपका पहला शॉट है, ये आपने टिक करना है, इस चैप्टर का आपका पहला शॉट है। बेसिकली एल्गोरिदम होता क्या है? अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी मसले को हल करना है, आप स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। डेफिनेशन में रीड कर रहा हूँ। एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप हदायत है, डेट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट, जिसे कंप्यूटर चलाता है, टू सोल्व अ प्रॉब्लम, ताकि किसी भी मसले को हल कर सके। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने किसी भी मसले को हल करना है, आप स्टेप बाय स्टेप जो उनसे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो जिसे कंप्यूटर चलाता है उसे हम क्या कहेंगे? एल्गोरिदम। एग्जाम्पल की बात करें, मेकिंग अ टी, चाय, स्टेप बाय स्टेप, बेकिंग अ केक, स्टेप बाय स्टेप। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को आपने हल करना है तो आप स्टेप बाय स्टेप जो उनसे रूल्स इंप्लीमेंट करोगे उसे हम क्या कहेंगे? एल्गोरिदम कहेंगे। 3 स्टेप होते हैं एल्गोरिदम के: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, जो डाटा और इंस्ट्रक्शन आप एल्गोरिदम को दोगे उसे हम क्या कहेंगे? इनपुट। और जो उनसे रूल्स वो उसके ऊपर अप्लाई करेगा उसे हम कहेंगे प्रोसेस। और जो उसकी आउटकम आएगी उसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट। ये आपके पास एल्गोरिदम की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। 4 कैटेगरीज में: डिसीजन प्रॉब्लम, सर्च प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, काउंटिंग प्रॉब्लम। ये आपके 4 सवाल हैं। 2 हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, बाकी हम फर्दर कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिसीजन प्रॉब्लम। आपने जितने भी सवाल है आपने एग्जाम्पल्स के साथ करनी। बुक में एग्जाम्पल मेंशन नहीं है, आपने जितने भी सवाल है आपने एग्जाम्पल्स के साथ करने हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिसीजन प्रॉब्लम। डिसीजन का मतलब है फैसला करना। डिसीजन का मतलब है फैसला करना। प्रॉब्लम वेयर आउटपुट इज सिंपल यस और नो। आपने जो जवाब देना है सिंपल यस या नो में जवाब देना है। एग्जाम्पल, नंबर इज इवन और ओड। 7 इवन होगा, ओड होगा, यस या नो। स्टूडेंट पास और फेल, यस या नो। नंबर इवन ओड, यस या नो। नंबर पॉजिटिव नेगेटिव, यस और नो। आपने सिंपल यस या नो में जवाब देना है, इसे हम कहेंगे डिसीजन प्रॉब्लम। डिसीजन मतलब फैसला करना। आपने जो फैसला करना है आपने सिंपल यस या नो में फैसला करना है, इसे हम क्या कहेंगे? डिसीजन प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारे पास सर्च प्रॉब्लम। डेफिनेशन में रीड कर रहा हूं पहले। प्रॉब्लम वेयर टास्क इज टू फाइंड अ सोल्यूशन। आपने कोई भी सोल्यूशन फाइंड करना है। आर एन एटम, आपने किसी एटम को फाइंड करना है। डेट मीट सर्टन क्राइटेरिया, जो आपके क्राइटेरिया को फॉलो करेगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं, फाइंड अ स्टूडेंट नेम फ्रॉम अ लिस्ट। मल्टीपल 2-3 एग्जाम्पल्स मैं फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूं।
आपको एक टास्क मिला है, आपने क्लास रिजल्ट में से जिन बच्चों की परसेंटेज 90 या 90 से अबव है, आपने वो स्टूडेंट को फाइंड करना है। मतलब आपको जो क्राइटेरिया देंगे आपने उसके मुताबिक स्टूडेंट को फाइंड करना है। एक और एक्टिविटी, आपने क्लास में से जितने भी अली नेम के स्टूडेंट हैं आपने उनको फाइंड करना है। एक और एक्टिविटी, आपने क्लास में जितने भी बच्चे जिनकी परसेंटेज 50 या 50 से अबव हैं, जो बच्चे पास हैं, आपने उनको फाइंड करना है। मतलब जो आपको क्राइटेरिया देंगे आपने उसके मुताबिक सोल्यूशन फाइंड करना है, आपने उसके मुताबिक सोल्यूशन फाइंड करना है। इसके बाद ये आपकी ना असाइनमेंट है। बेसिकली मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। एक हमने एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा। अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है उसे हम एल्गोरिदम कहेंगे। सेकंड नंबर पे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को क्लासीफाई किया था, 4 टाइप थी। 2 हमने पढ़ी है, 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। 2 हमने कौन सी पढ़ी है? एक हमने डिसीजन प्रॉब्लम, आपने सिंपल जो जवाब होगा आउटपुट होगी सिंपल यस एंड नो। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ी सर्च प्रॉब्लम, आपने किसी भी चीज को तलाश करना है तो जो आपको गिवन क्राइटेरिया दिया जाएगा आपने उसकी बना पे उसको तलाश करना है। असाइनमेंट है ये, आपने ये असाइनमेंट याद करनी है। व्हाट इज कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, हाउ इट कैन बी सॉल्व। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होती क्या और आप इसको सोल्व कैसे करोगे? सोल्व कैसे करोगे? कंप्यूटेशनल प्रोसेस के थ्रू। सेकंड नंबर पे एल्गोरिदम विद एग्जाम्पल, आपने कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल्स के साथ एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करना है। थर्ड नंबर पे व्हाट इज डिसीजन प्रॉब्लम विद एग्जाम्पल, आपने डिसीजन प्रॉब्लम बतानी एग्जाम्पल के साथ। ऑलरेडी मैंने आपको बताया बुक में एग्जाम्पल मेंशन नहीं है, आपने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। आखिरी आपका सवाल है सर्च प्रॉब्लम विद एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। ये आपका लेक्चर था। आपने ये असाइनमेंट 4 सवाल है, ये आपने याद करने हैं। इसके अलावा एडिशनल 5 एमसीक्यूज हैं, वो एडिशनल साथ में अटैच किए गए हैं। आपने इस असाइनमेंट को रीड करना है, बुक से रीड करना है और आपने 5 एमसीक्यूज जब आपने समर पैक कॉलेज में सबमिट करवाना है, आपने वो 5 एमसीक्यूज डेली बेसिस पे आपने उनके आंसर लिख के आपने वो अदारे में सबमिट करवाने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।